मैं ना समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। पर ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी थी बहुत टाइम से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस समय जो भी हमारे देश में चल रहा है। और चीज़ें इतनी चल रही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा इस देश में रहना भी चाहिए या नहीं। मेरे रिलेटिव्स भी बाहर हैं। मैं कई बार उन्हें समझाता हूँ कि हाँ, देश आ जाओ, अपना देश महान। लेकिन एक टाइम पे आके अब ऐसा लगने लगा है कि अपना देश महान बन नहीं रहा है। जो भी गवर्नमेंट सिस्टम ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये हमारा देश महान बना नहीं रही हैं। मैं इनिशियली बहुत बाय द बुक चलने वाला इंसान था और मुझे ऐसा लगता था कि ये 2 है, इसे मैं 2 कह रहा हूँ तो ये 2 ही होना चाहिए। पर नहीं, इस सिस्टम में काम करते-करते मुझे समझ में आया नहीं, कि अगर आपने कहा ये 2 है और आप कह रहे हो ये 2, आपने 2 लिखा है और ये 2 है, नहीं। सिस्टम कहेगा ये 10 है। आपको इस 10 के ऊपर टैक्स देना है, ₹8 टैक्स देना है और उस 8 को छुटवाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब जहाँ देखो वहाँ ऐसा लगता है कि ये सिस्टम है क्यों? क्यों एग्ज़िस्ट करता है? ये क्यों नहीं चेंज हो पा रहा? समझ में ही नहीं आता। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, मैं इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत छोटी-मोटी प्रैक्टिस करता हूँ। तो इनकम टैक्स 140 से 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश के अंदर। फिर भी इनकम टैक्स पेयर, रिटर्न फाइलर्स की संख्या बहुत ज़रा-सी है। मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, 5% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और उसके अंदर से भी 50% रिटर्न्स ऐसी होती हैं जो टैक्स पेइंग रिटर्न्स नहीं होती। 2.5% से 3% की रिटर्न ऐसी होती हैं जो टैक्स पेयर्स होती हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को एड अप करें तो हमारा देश कहीं से डेवलप तो हो नहीं रहा है। आप टैक्स पेयर बेस बढ़ा नहीं रहे हैं। उसी टैक्स पेयर को ऐसे देखा जाता है, वो छोटा-सा टैक्स पेयर जो देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है, खुद अपनी वॉलंटरी बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहा है, हमें भी फीस दे रहा है, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहा है, उसे ही चोर देखा जाता है। चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो। जीएसटी में तो ऐसा-ऐसा कर रखा है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, उसे रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की स्कीम्स में अगर जल्दी भी मिल जाएगा, तो भी भई नहीं, तू तो चोर है, तूने चोरी करी है, उसे ऐसे ही देखा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन लिया है तूने, चल सर्वे के इसके पैसे दे। तेरा कुछ काम होना है, इसके पैसे दे। तेरे को फाइल निकलवानी है, इसके पैसे दे। हर चीज़ में पैसे ही क्यों आ जाते हैं? अगर कोई आदमी जेनुइनली अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो काम नहीं स्टार्ट कर सकता। वो कितना ही टैक्स भर ले, कितना ही कंप्लायंस कर ले, वो सरकारी डिपार्टमेंट की नज़र में, सरकारी ऑफिसर की नज़र में एक चोर ही बना रहता है। हर समय चोर बना रहता है वो। चाहे हम कितना उसमें एफर्ट मान लें, नहीं व्यापारी परेशान है, लेकिन हम करें क्या? व्यापारी तो चोर है। गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स को, जब मैं नया-नया आया, मुझे नहीं पता था ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन मेरे मेरे को पता लगा गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स दे रखे हैं, टैक्स कलेक्शन टारगेट्स, जिसके अंदर वो अनियमित रूप से वसूली करते हैं। चाहे वो इनकम टैक्स वाले हों, चाहे वो जीएसटी वाले हों, चाहे वो किसी भी और डिपार्टमेंट के हों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे और उसकी पब्लिक डीलिंग है, तो वहाँ पे उन्हें एक टारगेट असाइन कर रखा है। क्यों कर रखा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आप स्क्रूटनी का टारगेट असाइन करें ना, कि आपने क्या-क्या चीज़ें वेरीफाई करी। नहीं, आपने एक नंबर दे रखा है उन्हें कि आपको इस नंबर को रीच करके इस इतनी रिकवरी करके हमें देनी है, और उसे आपने इंसेंटिवाइज़ कर रखा है। और जो टैक्स पेयर बाकायदा सही तरीके से अपना टैक्स पे कर रहा है, उसे कंप्लायंस करने के लिए आप पेनलाइज़ कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अनियमित रूप से उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, आपने ये कमी है, ये कमी है। छोटी-छोटी कमियों की वजह से मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनकी गाड़ी जा रही है, माल जा रहा है और उस पे एक छोटा-सा साइन नहीं है। उसके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट वाले उसकी गाड़ी रोक लेंगे, उसके ऊपर दुनिया जहां की पेनल्टी लगा देंगे। 3-4 लाख रुपए की पेनल्टी पहले वो जमा करवाएंगे, तब वो गाड़ी निकलेगी। फिर उस पैसे को रिलीज़ कराने के लिए उसमें पैसा दिया जाएगा। ये तो मतलब वो चीज़ें हैं जो मैं अपने काम में, अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ ये चीज़ें। लेकिन ऐसी ही कई चीज़ें कई और डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती है, जो सरकार या सिस्टम बदलना ही नहीं चाहता। तो आप हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं आगे के लिए? मतलब हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती। बीइंग एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, बट राइट नाउ आई फील लाइक कि मुझे इस कंट्री में रहना नहीं है, कि हर जगह शोषण ही हो रहा है, हर जगह हर किसी का। अगर अब मैं उसकी बात करूं कि ट्रैफिक चालान की, आपसे एक चोर नहीं रोका जाता, घरों में चोरी हो जाती है, या फिर कोई रेप करके जा रहा है, कोई क्रिमिनल है, उसे उसके लिए कोई बंदिश नहीं है।